नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया वो काफी मानीखेज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परिस्थिति मन हो गया, अब चुनाव ही हो गए हैं, इसलिए केवल राज्य का दर्जा देना बाकी रह गया है, जिसे जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन ये पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के बीच समन्वय कितना जरूरी है, इस पर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से टकराव से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला का बयान नरमी का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि वो टकराव का रास्ता छोड़कर के साथ चलने को तवज्जो दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद उमर अब्दुल्ला का यह रुख काफी मायने रखता है। शायद इसकी बड़ी वजह यह भी है कि वो जानते हैं कि मोदी सरकार के तालमेल के बिना राज्य में सरकार चलाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। तो क्या सुलह का यह स्वर उनके और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को मजबूत कर सकता है? निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ निर्विवाद तथ्य सामने लाए हैं और ये तथ्य अगले 5 वर्षों के लिए सरकार का आधार बनेंगे। उमर अब्दुल्ला इन तथ्यों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उनकी पार्टी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद उनके बयान इसकी तस्दीक करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति सौहार्दपूर्ण लहजे में बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो ये हैं कि एनसी के पास 42 सीटें हैं, लेकिन 48 सीटों के साथ एनसी कांग्रेस गठबंधन मजबूत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 45 के आधे रास्ते के निशान से थोड़ा ऊपर है। घाटी में एनसी की जीत हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में निर्णायक रूप से बीजेपी को वोट मिला है। जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट हासिल कर सकी। दूसरा तथ्य यह है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र और उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार के दैनिक कामकाज पर नियंत्रण रखता है। उमर अब्दुल्ला जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, उनको इसका एहसास है। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी टिप्पणी में कहा, मैं केंद्र के साथ समन्वय की जरूरत है। केंद्र के साथ लड़कर जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार दोनों के साथ सहज संबंधों के साथ काम करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अच्छा प्रदर्शन करती। उमर ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारे लिए सीटों के बारे में नहीं था, हम कांग्रेस के बिना भी सीटें जीत सकते थे, शायद उनमें से एक को छोड़कर। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाना है, जिसके लिए वो दिल्ली में सरकार के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि मेरा इस संबंध में मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने यहां चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री ने भी ऐसा ही किया। उमर अब्दुल्ला ने प्रशासनिक कारणों के व्यवहारिक रुख अपनाया है, लेकिन क्या इससे कोई राजनीतिक मेलजोल देखने को मिलेगा? उन्होंने अपने राजनीतिक रुख को स्पष्ट करते कहा कि बीजेपी को लेकर केवल एनसी का प्रेम नहीं दिखेगा, बल्कि उन्हें विपरीत हालात भी झेलने पड़ेंगे। हम राजनीतिक रूप से एक दूसरे का विरोध करना जारी रखेंगे। मैं एक तरफ एनसी और भाजपा दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र के बीच सिर्फ फर्क बता रहा हूँ। हालांकि ये बात सही है कि फिलहाल एनसी और बीजेपी के बीच किसी राजनीतिक संबंध या गठबंधन की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये दोनों दल पहले साझेदार रहे हैं। एनसी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का एक घटक दल था और उमर अब्दुल्ला 1999-2002 के बीच सरकार में मंत्री भी थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि दोबारा क्या ऐसा कोई सामंजस्य बन पाता है कि जिसके नाते से एनसी और बीजेपी की सरकार बन सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।